चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल सीडीएस 2 एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो चुकी है 3 सितंबर की। बहुत महत्वपूर्ण समय है और जहां वाकई में एक फोकस्ड अप्रोच की ज़रूरत है। एक ऐसी पढ़ाई जो वाकई में आपको सफलता के करीब ले जाए। कहते हैं किसी लक्ष्य को भेदने के लिए सबसे पहले एक बेहतर स्ट्रैटेजी बनानी होती है, एक प्लानिंग, एक क्लैरिटी होती है, तभी जाके हम उस लक्ष्य को भेज सकते हैं। आज के सेशन में सीडीएस के बच्चों का लगातार डिमांड था कि सर डिटेल सिलेबस के विषय में बताइए, क्या सिलेबस क्या एग्जैक्टली आता है, उसके अनुसार कैसे हमें पढ़ाई करनी है, क्या करना है, इन सारे पहलुओं पे मैं आपको आज गाइड करूंगा। सीडीएस के जितने बच्चे देश के, मैं कहना चाहता हूं कि एमकेसी हमेशा से सीडीएस स्पेशल बैच चलाया और हमेशा से हमने बेस्ट रिजल्ट दिया है देश के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस सिस्टम है जहाँ आपका एवरीडे 6 आवर का प्लान्ड क्लासेस होती हैं, केवल एक उद्देश्य से कि आपको बेहतरीन टीचिंग मिल सके। जहाँ जीएस का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी स्पेशल क्लासेस, साइंस का रोल महत्वपूर्ण है, इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांस मैथ से लेकर के बेसिक मैथ दोनों ही पूछी जाती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बड़ी ही फोकस्ड गाइडेंस के साथ आपको लेके चला जाए। और आज सीडीएस एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाला बच्चा, एफकैट भी अपीयर हो रहा है, सीपीएफ भी अपीयर हो रहा है, आईसीजेएसी भी अपीयर हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से हम आपको प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस में कवर करते हैं, बट साथ ही साथ ऑनलाइन में भी हम एमकेसी लर्निंग ऐप पे बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करते हैं। वहाँ भी डेली आपका 6 आवर का क्लासेस होता है, जहाँ आप हमारे साथ जुड़ करके एक सीडीएस की रियल प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन टीचर से पढ़ सकते हैं जो वाकई में सीडीएस स्टैंडर्ड की आपको एजुकेशन दे। क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करती है, अगर मैं आईएएस एग्जाम के बाद इस देश में किसी भी क्रेडिबल एग्जाम की बात करता हूँ यूपीएससी के द्वारा, तो हमेशा से सीडीएस का नाम आता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का। तो वाकई में सीरियस लेना है, बड़ी खूबसूरत जर्नी है सीडीएस की। पहला आपका रिटन टेस्ट है जिसको सिंपली आपको क्वालिफाई करना है, और सेकेंड फेज में होता है आपका एसएसबी, जहां अपनी रियल पर्सनालिटी को आपको रखना है, और दोनों ही स्टेज में सफलता लेकर के आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर किसी एंट्री के माध्यम से है तो वो एंट्री आपकी जो है सीडीएस की एंट्री है, जहां आईएमए और ओटीए मिलकर हमेशा 250 एबव वैकेंसीज देते हैं। आई थिंक 600 के आसपास हर साल वैकेंसीज आपके पास केवल आर्मी में आती हैं हमारे जो है सीडीएस के माध्यम से। तो बिल्कुल ये बहुत ही सीरियस एंट्री है। अगर एक बार सीरियसली ठान लिया जाए तो मुझे लगता है कि आप वो सफलता लेकर रहेंगे, रिटन से लेकर एसएसबी तक। उसमें हमेशा आपकी मदद करेगा मेजर कल सी क्लासेस। तो बिल्कुल डिटेल के लिए कॉल करिए 9696330003 पर। सारी बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको इस पर अपडेट हो जाएगा, और एक सच्ची तैयारी करके आप आने वाले 3 सितंबर के एग्जाम को अफोर्ड पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं डिटेल में समझना कि क्या सिलेबस पैटर्न है, किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो सीडीएस 2 2023 एग्जाम पैटर्न फॉर आईएमए, आईएनए एंड एफए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी का जो सब्जेक्ट प्लान है देख सकते हैं आप कि इंग्लिश के 120 क्वेश्चन हैं 100 मार्क्स के। वहीं पे हम देखेंगे जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, और मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। पेपर की बात कर ले तो ईच पेपर जो होता है आपका 2 आवर्स का टाइम मिलता है, 2 घंटे का पेपर, इंग्लिश का भी 2 घंटे आपका जनरल नॉलेज का भी, और 2 घंटे आपका मैथमेटिक्स का भी। तो देख सकते हैं इस पेपर में सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम को मैनेज करके ही आप एक बेहतर स्कोर ला सकते हैं। और हर बार कट ऑफ एनालिसिस को भी हम ध्यान से देखें तो ठीक ठाक कट ऑफ जाता है, और हमेशा अगर हम फाइनल हिट कर रहे हैं तो हमारा जो स्कोर होना चाहिए, अगर हम आईएमए, एफए, आईएनए की प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये 140 के एबव भी होना चाहिए अगर आप चाहते हैं श्योर शॉर्ट मेरिट इन होना तो, और उसी हिसाब से आपको स्कोर करना होता है। और फाइनल कट ऑफ में हमेशा आके आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली आज ये तो आपने समझा आईएमए, आईएनए, तो जो भी बच्चों ने प्रायोरिटी आईएमए, आईएनए एंड एफए को दिया हुआ है उन्हें इन तीनों ही जो है एग्जाम से गुजरना होगा, इंग्लिश के भी पेपर से, जनरल नॉलेज के भी पेपर से, और फाइनली मैथमेटिक्स के भी पेपर से। नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें होती है। वहीं ओटीए की बात करें तो केवल इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज, वहाँ आपको मैथमेटिक्स से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको केवल जो है गुजरना होगा इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के पेपर से। 2 आवर्स जो है ईच मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बता दिया पेपर ड्यूरेशन। टाइम एंड क्वेश्चंस का जो संख्या ऑलमोस्ट बराबर है मैथमेटिक्स को छोड़ के। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत मैटर करता है कि जो सही करें वरना नहीं करें। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो करना है सही करना। और मुझे लगता है कि फौजी बनने जा रहे हैं आप, रियल हीरो बनने जा रहे हैं, तो ये पहला स्टेज है जहाँ से ज़रूरत होती है आप में एक कमिटमेंट की, एक गट्स की, जहाँ आप सच्चाई पे बढ़ते हैं पहले ही फेज में। हाँ, मैक्सिमम आप राइट करें। अगर कुछ क्वेश्चन में आप क्वाइट कॉन्फिडेंट है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, तो आप उन 2, 4, 6, 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं, बट मैं इससे ज़्यादा नहीं सजेस्ट करता किसी बच्चे को, हमेशा वो राइट अटेम्प्ट की ओर बढ़े। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस इन डिटेल। जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि बच्चों को बहुत सारे सिलेबस ही नहीं पता है, मैनर ऑफ जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। तो तीनों के सिलेबस को हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूछा क्या जाता है, क्या चीज़ें हैं जो इसके अंतर्गत पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले टॉपिक कवर्ड, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग सबसे पहले जीएस पार्ट को ही पूरा उठा लेते हैं, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं रोल कैसे डिफाइन किया गया 120 क्वेश्चन का। इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, जैसे ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट से आप देख रहे हैं 20 to 25 क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं।
हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी से 8 to 10 क्वेश्चंस हैं, पॉलिटी से 10 to 15 क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जनरल साइंस का जो पार्ट है इसे 30 क्वेश्चंस बन रहे हैं तीनों मिला करके। एंड करंट अफेयर से आपका जो क्वेश्चंस बनता है वो 10 से लेकर के 20 के बीच में ही हमेशा फ्लैक्चुएटिंग रहते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन मिक्स भी होते हैं, हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, वो मिक्स भी हो जाते हैं। मिसलेनियस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 120 क्वेश्चंस का जो प्लान होता है वो यही प्लान रहता है। तो कई बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सर करंट अफेयर में आपने तो सर उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 पूछे जाते हैं, बट वो आपस में सब मिक्स होकर आते हैं, ठीक है ना। वो इन्वायरमेंट में डाल दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन पॉलिटी के भी हो जाते हैं, कहने को करंट होते हैं बट कहीं ना कहीं वो करंट, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनसे इन्वॉल्व होकर क्वेश्चंस बन जाते हैं। इवन जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन है जो करंट के बनते हैं उसी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। बट कोर करंट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो 10 to 20 क्वेश्चंस आपके फ्लैक्चुएटिंग हमेशा देखने को मिलते हैं। इस तरह से 120 क्वेश्चंस का ये प्लान है। जनरल नॉलेज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जनरल नॉलेज टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आपका स्टैटिक जीके है और दूसरा है आपका करंट जीके है। ध्यान से समझिएगा, स्टैटिक जीके एंड करंट जीके दोनों में कोर डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, जो कोर आप पढ़ते आते हैं हिस्ट्री में, एंशिएंट, मॉडर्न, म्यूडल। सेम जो है पॉलिटी में भी जो आप कोर पढ़ते आते हैं, ज्योग्राफी में भी जो कोर पढ़ते आते हैं, जो आप पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है ना, उनसे क्वेश्चंस होता है। बट करंट की जब बात करते हैं तो इसमें करंट जीके में आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं, और टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी भी करंट अफेयर का हिस्सा बनाया गया है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। तो आज ध्यान से आप नोट करिए 2 हिस्से, स्टैटिक जीके एंड करंट जीके, और दोनों पर ही काम करना, दोनों की अपनी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है जब इस पेपर को देखते हैं। व्हाट टू स्टडी इन हिस्ट्री, ये जानना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री में सर पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। तो आइए क्लियरली समझ लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले एंशिएंट, म्यूडल, मॉडर्न, ये तो आप अच्छे ढंग से समझ ही रहे हैं, जिसके अंतर्गत एंशिएंट में आप समझ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, मौर्यन एम्पायर है और गुप्ता एम्पायर है। वहीं म्यूडल में बात करें तो दिल्ली सल्तनत से लेके विजयनगर एम्पायर जो है, बमनी एम्पायर हो गया, मुगल डायनेस्टी हो गई, मराठा एम्पायर हो गया, अरेबल ऑफ यूरोपियंस हो गया। मॉडर्न इंडिया की बात कर लें तो यूरोपियन पावर्स हो गया, राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हो गया, रिफॉर्म मूवमेंट्स हो गए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, द कांग्रेस एरा हो गया आपका, गांधी एरा हो गया आपका, फ्रीडम मूवमेंट्स हो गए, इंडियन नेशनल आर्मी, इसके विषय में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेते चलिए कि आखिर आपको पढ़ना क्या है हिस्ट्री में, जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे बहुत सारा पढ़ते रहते हैं बट एग्जैक्टली वो उन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं जो सीरियस ओरिएंटेड है। और देखो स्टैंडर्ड तो पढ़ना पड़ेगा, सीरियस अपीयर होने जा रहे हैं तो एसएससी के पेपर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए सीरियस स्टैंडर्ड की ही आपकी पढ़ाई होना ज़रूरी है। और मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि अगर स्पेशली इस देश में कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो कि एमकेसी लर्निंग ऐप है, स्पेशल पढ़ाई कहीं सीरियस की है, डेडिकेट, जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, साइंस अलग, सबके स्पेशल जो टीम मिलेगी आपको वो एमकेसी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। आइए बढ़ते हैं। व्हाट टू स्टडी इन पॉलिटी, तो बड़ा क्लियर है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड जुडिशरी। तो ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी के होंगे। आइए ज्योग्राफी में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, देख लीजिए आप। फिजिकल, अर्थ स्ट्रक्चर हो गया, लैंड फॉर्म्स हो गया, क्लाइमेट एंड डिजास्टर्स हो गए। जियो पॉलिटिक्स में आपकी बाउंड्रीज ऑफ कंट्री हो गई, रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज क्या है। इकोनॉमिक में ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई। ह्यूमन में पॉपुलेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया एंड अर्बनाइजेशन हो गया। एनवायरमेंट में आपका पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन हो गया। इंडियन फिजिकल फीचर्स, रिवर्स, क्लाइमेट, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पूरा मैप ही है कह लो। वर्ड जियोग्राफी, फिजिकल वर्ड मैप एंड पॉलिटिकल वर्ड मैप। तो जबरदस्त तरीके से यही टॉपिक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ज्योग्राफी में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। व्हाट इज स्टडी इन इकोनॉमी, इसको भी ध्यान से देख लें। बैंकिंग, टाइप ऑफ टैक्सेस, मॉनेटरी पॉलिसी, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया, नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन का क्या ओवरऑल रोल है, क्या स्ट्रक्चर है, इसको भी प्रॉपर ढंग से आपको पढ़ना है, जो कि आपको इकोनॉमी के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अब आ जाते हैं जनरल साइंस के रोल पे। जनरल साइंस के जब हम रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स आता है, पढ़ना तो पड़ेगा। क्या पढ़ना है? काइनेमेटिक्स हो गया, लॉ ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया और ऑप्टिक्स हो गया। तो ये टॉपिक हैं स्पेशली जो फिजिक्स के अंदर आपको कवर करने हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत बच्चा मैटर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, पीरियोडिक टेबल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन, कार्बन एंड्स कंपाउंड, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल बॉन्ड्स एंड एसिड बेस सॉल्ट। कहने का मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी की हमारी केमिस्ट्री है 10th स्टैंडर्ड की, अगर उसको अच्छे से आप कवर करके चल रहे हैं तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इन पे बेस्ड टॉपिक आप कवर कर ले जाएंगे। और अगर एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखें आप तो आपको चीज़ मिलेगी। और कमाल की बात बताऊँ तो एमकेसी पब्लिकेशन की जो स्पेशल बुक्स हमारी डिज़ाइन है, वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर जनरल साइंस हो, अर्थमेटिक हो, इंग्लिश हो, लेक्सिकन, वोकैब स्पेशल जो हमने बनाया, बेस्ट कलेक्शन है।
तो आपको अगर वाकई में सीरियस ओरिएंटेड क्वेश्चंस को अप्रोच करना है इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, सब टॉपिक एंड मिसलेनियस, तो बिल्कुल आपको एमकेसी पब्लिकेशन की बुक के साथ जुड़ना चाहिए, आपको बेस्ट मदद करेगी बेस्ट रिजल्ट्स लाने के लिए। व्हाट टू स्टडी इन बायोलॉजी, लेट्स कम। सेल, एनिमल टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, विटामिन एंड मिनरल्स हो गए, डिफिशियंसी ऑफ डिजीजेस, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी आपका सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया। तो ये टॉपिक जो बायोलॉजी के थे। करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय रहता है देख लो, टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी एंड वर्ल्ड इकोनॉमी, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अवार्ड एंड ऑनर्स, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स। तो ध्यान से ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये करेंट्स के टॉपिक हैं जो आपको एग्जैक्टली कवर करना है। तो पूरा जो उसमें से जीके पार्ट आप देख रहे थे कितना वास्ट है, सो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, देन करंट अफेयर, तब जाकर 120 क्वेश्चंस कवर होते हैं। और वाकई में बहुत ऑर्गेनाइज पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इस सीरियसनेस के साथ पढ़ेंगे तभी जाकर के आप फाइनली अपने रिटर्न में सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आई रियली फील प्राउड टू से दैट कि एमकेसी का जो ओवरऑल सिस्टम है ऑफलाइन का या फिर हमारे ऑनलाइन का, दोनों ही बेस्ट सिस्टम है और बेस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन हम आपको बेस्ट मटेरियल से प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा। व्हाट इज स्टडी इन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए एडवांस मैथ्स से लेके आपके अर्थमेटिक पार्ट दोनों तक है। दैट मीन अर्थमेटिक है तो अलजेब्रा भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी है, ज्योमेट्री भी है, मेंसुरेशन भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है। तो ये टॉपिक हैं जो आपको कवर करने होते हैं मेजरली। बहुत सारे टॉपिक हैं आपके, बट मोटा मोटा एक आइडिया मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स हैं जो आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। इंग्लिश की बात कर लें तो एंटोनिम सिनोनिम्स तो है ही, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कॉम्प्रहेंशन है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, स्पॉटिंग एरर है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ये टॉपिक थे जो इंग्लिश के थे, आपको प्रॉपर ढंग से मैंने समझा दिया। तो ये डिटेल सिलेबस था, एक बार स्क्रीनशॉट जरूर आप लोग ले लें, दैट गेट ऑल आइडिया, सारे आइडिया आपको मिल जाएंगे कि यही सिलेबस है जो एग्जैक्टली आपको कवर करना है। और किसी भी कॉम्पिटिशन को बच्चा देने जा रहे थे, मैं ऑनेस्टली एक चीज़ कहूँगा कि आप प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर जरूर एनालाइज करें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का लेवल ही नहीं समझेंगे आप कभी कॉन्सेप्ट उस लेवल तक अपना डेवलप ही नहीं कर सकते हैं। पढ़ तो सभी रहे हैं बट सफलता कौन पाएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उस स्कोर को लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वास्तविकता में क्वेश्चन के स्टैंडर्ड्स को समझें, और आप समझेंगे तो आप एक कॉन्सेप्ट का लेवल आप समझ पाएंगे और एग्जैक्टली आप समझ पाएंगे कि आपकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। फेल होने के बाद रिजल्ट नहीं बेटा पता चलता, अपनी फीडबैक नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयास, प्रीवियस ईयर एफर्ट्स, मॉक टेस्ट, यही मदद कर देते हैं आपको आपकी सच्चाई को जानने के लिए। तो खुद को इग्नोर मत करिए, खुद पे भरोसा करिए, आपकी सफलता आपके दम पे है। अच्छा गाइडेंस, एक अच्छा टीचर, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए होता है, नो डाउट, बट अल्टीमेट प्रयास आपको करना है बच्चा। और एमकेसी का हमेशा से कहना है कि हम बच्चों के अंदर भरोसा पैदा करते हैं, बिलीव पैदा करते हैं कि अपने एग्ज़ाम में अपनी सफलता को तय कर सकें। तो बिल्कुल आप सबको भी वही सफलता तय करनी है, सच्चाई और मेहनत के साथ, एमकेसी के साथ जुड़ के भी, और एमकेसी के साथ जुड़े नहीं भी हैं तब भी आप कोशिश के लेके मेहनत करना है बच्चा। ये हमारा ऑनलाइन एमकेसी लर्निंग ऐप है जो मैंने आपको बताया। कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9696333333। डेली लाइव क्लासेस हैं, डेली लाइव 6 पीरियड, ध्यान रखिएगा, एवरीडे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं उनके, डेली प्रैक्टिस सेशन आपका लगा रहे हैं हम, नोट्स पूरा अवेलेबल है, ओपन सेशन है, डाउट काउंटर है, कोई समस्या, मतलब बिल्कुल वो एक्सपीरियंस देंगे जो क्लास वाला है, ठीक है ना। हाँ, ऑफलाइन तो ऑफलाइन है, मैं उसका कभी नहीं कहता इस दुनिया में कोई अल्टरनेटिव है, बट ऑनलाइन भी हम बेस्ट हैं। तो बिल्कुल अगर किसी तरह से जुड़ना है और सीरियस की एक सच्ची प्रिपरेशन करना है जो आज सिलेबस मैंने दिखाया है और चाहते हैं कि 3 सितंबर में आप अपना रिजल्ट लाएँ, तो मैं आप सबसे कहूँगा बिल्कुल आप प्राउडली एमकेसी के साथ जुड़िए। वो लेवल ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड आपको मिलेगा जो आपकी सफलता का आपको एक बड़ा कारण देगा। तो एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशा करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आगे भी इसी तरह से मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। और किसी भी तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, कोई क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर जाके मेंशन करें। और अभी तक अगर हमारे आप सीडीएस सीपीएफ स्पेशल चैनल से नहीं जुड़े हैं, एमकेसी सीडीएस सीपीएफ क्लासेस, तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वो चैनल आपका है और आपको वाकई में वहाँ से पता चलेगा क्या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आपको ज़रूरत है। बाकी किसी भी तरह की डिटेलिंग के लिए कॉल करें हमारे टोल फ्री नंबर पर। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।